हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आज अलजेब्रा के मैं 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। 5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, पांचों अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग टाइप के हैं। मतलब आप यदि इन 5 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो 100% गारंटी कि आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म होगा, क्योंकि अलजेब्रा का हर पेपर में एक क्वेश्चन तो पूछता ही है। तो मैंने 5 अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं, अलग अलग पेपर के, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लिए, ताकि आपको उस क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट समझ जाओ। वैसा क्वेश्चन कभी भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप उस क्वेश्चन को करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा को। और आज अलजेब्रा आप पढ़ोगे तो अलजेब्रा आज आपको बहुत आसान लगने लगेगा, क्योंकि ये बाकी बहुत इजी टॉपिक है। तो एक पहला कॉन्सेप्ट बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि आपको कोई एक इक्वेशन दे देगा और उस इक्वेशन का टाइप पूछ लेता है, आपसे पूछ लेता है कि ये पॉलिनोमियल है, बहुपदीय है या नहीं है। जैसे यहां कह रहा है Which one of the following expression is polynomial? निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपदीय है। ये हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा जो है इसमें से पॉलिनोमियल है। अब आपको केवल इतना याद रखना है पॉलिनोमियल के बारे में कि पॉलिनोमियल जो होते हैं, बहुपदीय जो होते हैं, आप सभी बचपन से पढ़ रहे हैं कि जो इक्वेशंस होती हैं वो x या y के फॉर्म में होती हैं, उनमें या x या y होता है। तो आप केवल एक छोटी सी बात याद रखो कि x और y जो होंगे ना, उनकी पावर जो होती है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? हमेशा उनकी पावर धनात्मक पूर्णांक, उनकी जो घात होगी वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है, पॉजिटिव इंटीजर होती है। बस इतना आपको याद रखना है कि इनकी जो पावर है वो क्या होती है? धनात्मक पूर्णांक होती है। पॉजिटिव का मतलब तो सभी समझते हैं ना, और पूर्णांक का मतलब समझते हैं, मतलब या तो इसकी वैल्यू 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। ऐसा नहीं होगा कि पावर 1/2 1/3 आ जाए, ये नहीं होगा। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। तो यहां देखो x की पावर -1 है, ये तो धनात्मक नहीं है। यहां ये 1/x लिखा है, 1/x का मतलब भी x की पावर -1 हुआ, तो ये भी नहीं है। यहां देखो x की पावर 1/2 लिखा है, ये इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, 1/2 तो भिन्न हो गई, तो ये भी नहीं है। आप इसको देखो, ये जो है इसमें x की पावर 4 लिखा है, पावर जो है वो पॉजिटिव भी है, और यहां भी पावर क्या है? 1 है, तो पावर पॉजिटिव भी है। तो ये जो होगा ये आपका पॉलिनोमियल होगा, बहुपदीय होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन 3 सही हो गया। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा एक कॉन्सेप्ट, दूसरा एक पैटर्न देखते हैं। इस पैटर्न पे क्वेश्चन बहुत पूछेगा कि आपको एक इक्वेशन दे देगा, कोई एक रिलेशन देगा, उसके वैल्यू पे पूछेगा। इसको करने के 2 तरीके। एक पहला तो ये क्वेश्चन जो पूछता है वो फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन पूछता है। तो अलजेब्रा की कुछ अंदर कुछ फॉर्मूले हैं, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब। ये सारे जो हैं ये सब फॉर्मूले आपको बुक में मिल जाएंगे। ये फॉर्मूले आप बुक से भी देख सकते हो। ठीक है, मैं यहां आपको लॉजिक की बात करा रहा हूं, लॉजिक समझाता हूं। तो आप देखो यहां पे ये दिया है, आप थोड़ा सा मन से सोचो, x × y यदि 6 दिया है तो आप x और y की वैल्यू 2 और 3 नहीं ले सकते। x × y यदि 6 दिया है तो x और y की वैल्यू 2 और 3 ले सकते हो ना। आप यहां चेक करो, x की वैल्यू यदि 2 रखेंगे तो 3 और 2 को गुणा करोगे कितना आएगा? 6। यहां पे रखोगे तो 2 और 3 को करोगे तो कितना आएगा? 6। 6 और 6 12 हो रहा है। मतलब मैं x और y की वैल्यू को 2 और 3 ले सकता हूं। तो सिंपल सा x y की वैल्यू रख लो, क्या ही जरूरत है फॉर्मूला लगाने की। यहां x की वैल्यू रखोगे 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। यहां y की वैल्यू रखोगे 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ये 36 और 36 कितना आ जा रहा है? 72। 72 आपका आंसर होगा। ठीक है, इस पैटर्न पे बहुत क्वेश्चन पूछेगा। या तो बेसिक से करोगे तो इनमें से किसी एक फॉर्मूले के बेस्ड पे क्वेश्चन बन जाता है, कोई एक फॉर्मूला लगाना होता है। ठीक है, बेसिक से यदि हम करते हैं तो। लेकिन यदि आप फॉर्मूले से करना नहीं चाह रहे हैं तो आप बड़े आसानी से वहां थोड़ा सा भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, नंबर्स पे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा भी अच्छा है, तो आप वहां से वैल्यू सोच सकते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। आपसे कह रहा है कि आप इसका फैक्टर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि x² + 3x - 40, इसका फैक्टर बताना है, गुणनखंड। देखिए, फैक्टर का मतलब एक बहुत सरल सी भाषा में मैं आपको बताऊं तो गुणनखंड फैक्टर का मतलब होता है डिवाइजर। क्या होता है? डिवाइजर। गुणनखंड का मतलब होता है भाजक। मतलब मुझे ये बताना है कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू लिखी है, ये जो समीकरण लिखा है, जो इक्वेशन लिखी है, इनमें से किससे डिवाइड है। मुझे ये बताना है कि ये इनमें से किससे डिवाइड है। तो बात को ध्यान से समझना, ये इनमें से जिससे भी डिवाइड होगा, यदि ये x - 5 से डिवाइड है तो यहां से x की वैल्यू मैं यहां रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। x - 5 से यदि ये डिवाइड है तो x की वैल्यू क्या आएगी? 5। और ये 5 रखने पे कंफर्म है कि 0 होगा। रख के देखते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 3 × 5 15। मुझे ये बताओ
कि 2515 40 में से 40 माइनस करो, 0 आ रहा है, मतलब ये x माइनस 5 से डिवाइड है। किससे डिवाइड है? x माइनस 5 से डिवाइड है। ठीक है, x प्लस 8 से डिवाइड भी चेक कर सकते थे, अभी हम नहीं कर रहे हैं, इससे तो डिवाइड है ही, इसको देख लेते हैं। तो आप ये सोचो x प्लस 4 से x की वैल्यू क्या निकलेगी? x प्लस 4 से x की वैल्यू निकलेगी ऋण 4। जब माइनस 4 रखोगे तो माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और ये ऋण 12। मुझे ये बताओ 16, 12 और 40 जीरो होंगे क्या? नहीं होंगे, तो ये नहीं हो सकता। x की वैल्यू यहां x प्लस 5 है, तो यहां से x की वैल्यू माइनस 5 आएगी। x माइनस 5 था इसलिए 0 आई थी, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 5। माइनस 5 को रखोगे तो ये माइनस 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, लेकिन ये माइनस 15 आएगा, तो ये इससे भी डिवाइड नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन तो नहीं है, केवल यही ऑप्शन बनेगा। तो एग्जाम में हमें जरूरत नहीं कि हम सारी वैल्यू को चेक करें, आप अभी चाहो तो चेक कर सकते हो। x की वैल्यू जब आप यहां -8 रखोगे तो आप देखोगे -8 रखने पर भी ये 0 हो रहा है, ऋण 8 रखोगे जब x का मान यहां पे तो 0 होगा। तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, या तो इसको इस तरीके से पूछ लेता है या इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल देता है। क्वेश्चन क्या करेगा कि आपकी जो इक्वेशन लिखी है x² प्लस 3x माइनस 40, बोल देगा x² प्लस 3x माइनस 40, इसको x माइनस 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है, शेषफल क्या है बताओ। देखो क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका बदल दिया। तो आपको यहां से जब भी शेषफल पूछेगा ना, तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल रही है? 5। इस 5 को यहां रख दो, 5 को यहां रखने पे जो कुछ भी आएगा ना वो शेषफल है। 5 को यहां रखो, 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 हो गया। तो एक कॉन्सेप्ट ये हो गया, इस पे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे गए हैं। नेक्स्ट एक लॉजिक पे समझते हैं ये, ठीक है। ये पैटर्न कॉमन से पैटर्न है, वही फॉर्मूले के बेस पे है। आपको p प्लस 1/p की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कि 8 है, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि pq प्लस 1/pq की वैल्यू क्या होती है। तो देखिए आप दो छोटे छोटे से रिलेशन याद रख लो। क्या रिलेशन याद रखो कि कभी भी यदि x प्लस 1/x आपको m दिया हो, x प्लस 1/x यदि m दिया हो, तो पहला रिलेशन की x² प्लस 1/x² की वैल्यू m² माइनस 2 होती है। x² प्लस 1/x² की वैल्यू m² माइनस 2 होती है। और दूसरा रिलेशन याद रखो कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू m³ माइनस 3m होती है, m³ माइनस 3m होती है। ये दो छोटे छोटे से पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो मुझे यहां से दिख रहा है कि यदि मेरा रिलेशन देखें तो ये वाला रिलेशन लगेगा। m की जगह मुझे क्या लिखा है? 8 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 8। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 512 में से 24 माइनस करना है तो कितना आएगा? 488। 512 में से 24 माइनस करेंगे 488। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, कॉमन से क्वेश्चन है जिनसे क्वेश्चन आपके पूछेगा। एक और लॉजिक समझते हैं। नेक्स्ट लॉजिक रहा ये, ठीक है। नेक्स्ट लॉजिक रहा आपका ये भी बहुत कॉमन पैटर्न है। ये देखो केवल फॉर्मूला याद है। यदि आपको फॉर्मूला याद है ना तो आप बोलोगे सर 155 में से 55 घटा दो, 100 बच रहा है, ये आंसर हो गया। इतना करना कुछ ज्यादा नहीं है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला एक फॉर्मूला होता है AQ माइनस BQ का। क्या फॉर्मूला होता है? A माइनस B A² प्लस AB प्लस B²। और एक फॉर्मूला होता है AQ प्लस BQ का। तो ये क्या है? A प्लस B A² माइनस AB प्लस B²। यदि यहां ध्यान से देखो, यदि मैं A की वैल्यू को 155 ले लूं और B की वैल्यू को 55 ले लूं, तो आप देखो ये A की वैल्यू यदि मैं 155 लूं तो ये A³ लिखा है और ये क्या लिखा है? BQ। अब मुझे ये बताओ, जब मैं AQ माइनस BQ का ओपन करूंगा तो ऊपर क्या आएगा? A माइनस B A² प्लस AB प्लस B²। और नीचे ध्यान से देखो ये A² लिखा है, ये AB लिखा है, ये B² लिखा है, मतलब इसमें नीचे A² प्लस AB प्लस B² तो ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा? A माइनस B A² AB और B²। अब आप देखो ध्यान से, ये वाला ब्रैकेट तो कैंसिल हो गया ना, क्या बचा? A माइनस B बचेगा। तो आपको ये देखना है कि जब भी ये फॉर्मूला आ रहा है ना, जब भी ये क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ A माइनस B आ रहा है कि A प्लस B आ रहा है। यहाँ A माइनस B बचेगा तो आपको केवल A माइनस B कर देना है। A माइनस B मतलब 155 में से 55 घटाओगे तो 155 माइनस 55, तो आंसर कितना हो गया आपका? 100 हो गया।
कई बार क्वेश्चन क्या कर देता है, यहां आपको प्लस भी दे देता है। यदि ये प्लस दिया होता तो आपका ये वाला फॉर्मूला बनेगा और उस केस में ये a प्लस बी बचता। यदि ये प्लस दिया होता तो क्या बचता, a प्लस बी के केस में 155 और 55 को जोड़ देते, उस केस में आंसर आपका 210 हो जाता। तो देखो उसने दोनों ऑप्शन भी दिए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो प्लस दिया होगा तो a प्लस बी बचेगा, माइनस दिया होगा तो क्या बचेगा आपका a माइनस बी बचेगा। ठीक, कॉन्सेप्ट ये है। इस पे भी क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये अलजेब्रा के बहुत अच्छे कॉमन से क्वेश्चन, कॉमन से पैटर्न मैंने उठाए थे कि इन पैटर्न पे बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो एक क्वेश्चन मैंने इस तरीके से ही लिया था कि भाई आपका पूरा एक पैटर्न क्लियर हो जाए, आप उस एक कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। तो उम्मीद है कि समझ आया होगा सेशन आपको। और ऐसे ही मैथ्स और रीजनिंग के कंप्लीट टॉपिक, कंप्लीट सिलेबस मैं लेकर आता रहूंगा। उसके लिए आप मैथ्स विद अभिषेक मिश्रा चैनल पर जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।